नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 52 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकती हैं। लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप पे करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो मुझे आपके हाथ में चीज दिखाई दे रही है, हम जिसको सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगी वो है आपके हाथ में ये दीप का साइन। ये दीप का साइन मस्तिष्क रेखा के ऊपर बना हुआ है। दीप का साइन कैसा होता है? हमारा ये पत्ती का साइन। अब किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा पे इतना बड़ा दीप का साइन हो तो ये तो मतलब 100% कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है सर। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत क्लियर आपको बता रही हूँ, बहुत बच के रहेगा। सर की कोई चोट हो सकती है, कोई डिप्रेशन जैसा योग हो सकता है, या सिर से रिलेटेड कोई भी बड़ा रोग हो सकता है। उस चीज से हमें बिल्कुल बच के चलना है। आप कहते हैं बहुत ही डोमिनेंट ये साइन आ रहा है और इतना बड़ा ये साइन आ रहा है, कुछ बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर, बहुत ज्यादा टेंशन, उस तरीके की कोई स्थिति बन सकती है और ये कोई ना कोई इस तरह की बीमारी हमें दे सकता है। अब मैंने अपनी फर्स्ट लाइन में आपको यही बताया, अब मैं आपको इसके सोल्यूशन भी बता रही हूँ। देखो, अगर पास्ट में ऐसा कुछ निकल चुका है तो कोई जरूरत नहीं है आप, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पर स्थितियां साफ है। अगर पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं किया है आपने, यानी कि सिर से रिलेटेड कोई शिकायत ऐसी नहीं रही है, कोई बड़ा सर का रोग या फिर सर पे चोट है ना, या फिर माइग्रेन का बड़ा इशू जिसमें सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, इस तरीके से कुछ भी टेंशन अगर आपको नहीं रही है तो फ्यूचर में बहुत सावधान रहना है और दो तीन चीजें जरूर करनी है। महामृत्युंजय 108 बार अपनी रक्षा के लिए करना है। हनुमान बाहु का आपको करना है अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। और हो सके तो किसी पंडित से अपने लिए पूजा कराइए। क्यों? क्योंकि ये साइन बहुत बड़ा है। छोटा-मोटा साइन होता है तो डिप्रेशन दे देता है, व्यापार में लॉस दे देता है, ठीक है? लेकिन ये काफ़ी बड़ा साइन है। चलिए अब बात करते हैं आपकी, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जीवन रेखा को। अगर मैं लाइफ को देखूँ तो लाइफ को थ्रेट नहीं है। लाइफ जो है वो लंबी है, इसके बावजूद भी लाइफ जो है वो अच्छी खासी लंबी है आपकी, ठीक है? लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है इसके अंदर। और जीवन रेखा उसके बाद बिल्कुल साफ है। यहां से ये सिर से रिलेटेड जो भी चीज दे रहा है, कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जीवन रेखा बिल्कुल साफ है। और आगे स्थितियां, अगर ये एक बार हो चुका है तो उसके बाद फिर कोई स्थिति खराब नहीं है। रेखा पे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। आप मुझे चाहें तो बाद में कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? हम इस चीज को डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि काफी बार लोग चाहते हैं इस चीज को डीप में डिस्कस करना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइफ को, देखो यूं तो किसी ने किसी की नहीं देखी, बट रफली आपकी एज जो है वो 85 के आसपास जा सकती है, जितना आपका लाइफ लाइन मुझे नजर आ रहा है उस हिसाब से। माइंड को तो मैंने आपको बता ही दिया, माइंड लाइन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है? ये स्थिति बनी हुई है। आपका हाथ जो है वो भरा हुआ हाथ है। भरा हुआ हाथ होता है समृद्ध लोगों का, पैसे वाले लोगों का, ठीक है? उस स्थिति में हमारा ये हाथ बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरीके से आपकी गुरु की फिंगर लो सेट है, अब ये गुरु आपका भी लो सेट है। बहुत सारे हाथ में देखती हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपने देखी हो तो मैं बता दूं, जब भी गुरु लो सेट होगा, दो स्थितियों में से एक स्थिति देगा, या तो पत्नी के साथ अनबन देगा बहुत ज्यादा, या आपकी पत्नी के साथ आपका कहीं ना कहीं उनका हेल्थ जो है वो डाउन चला जाएगा। जिसकी भी ये लो सेट चली जाती है उसको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है? एक और चीज, बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए ऐसे लोग थोड़ा सा संकोचाते हैं। ये भी होता है लाइफ में, कई बार हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है बिल्कुल। मतलब मान लीजिए कि हमारा बिजनेस चल रहा था, एकदम से कोई चीज डाउन में आ गया, फिर मुझे रीस्टार्ट लेना पड़ा। या जॉब है, जॉब आई, जीवन में जॉब चल रही है, आराम से चल रही है, फिर एकदम से कुछ माइनस हो गया, जॉब गई, या कोई भी चीज, कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी, उसके बाद मुझे रीस्टार्ट लेना पड़ा। ये भी कई बार देखा गया, ठीक है? कुल मिलाकर हम इसे कहेंगे कि गुरु हमारा अच्छी स्थिति पे नहीं बैठा हुआ। अब हम करना क्या चाहिए? आप केले के पेड़ का जो है दान कर दो मंदिर में, है ना? मंदिर में केले का पेड़ लगवा दो माली को बुला के, ये अच्छा रहेगा। हल्दी के पानी से नहाना, हल्दी का तिलक करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? पीली वस्तुओं का दान कीजिए बृहस्पतिवार के दिन। और एक मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ठीक है? इसका जाप आप 108 बार जरूर करें रोज, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कम से कम बृहस्पतिवार के दिन तो जरूर करें, ठीक है? अब यहाँ पर क्या स्थिति बनती है? उसके अलावा हाथ लाल स्थिति में आ रहा है, गुस्सा तेज कर सकते हैं ऐसे लोग। दो में से एक चीज ही होती है, जब हाथ की स्थिति लाल होगी तो या तो क्रोध बढ़ा देगा, या फिर व्यक्ति ड्रिंक करने की आदत में हो जाता है, ठीक है? अभी और तस्वीरें भी देख लेते हैं। हाँ, आपका हाथ थोड़ा सा उसी साइड चल रहा है हमारा।
लेकिन हाथ जो है जिस तरीके का मसल है ये पैसे वालों का हाथ होता है। अच्छा जॉब में हो सकता है व्यक्ति, अच्छे व्यापार में हो सकता है व्यक्ति, उस तरीके वाला आपका हाथ दिख रहा है, मतलब कि समृद्ध लोगों का हाथ है, गरीबों वाले हाथ नहीं है ये। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अभी की जीवन रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, तो 52 के आसपास ठीक है, यहाँ से सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तो ये किसी भी एज में आपको वो कर सकता है। तो इसको तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है। अभी हम हृदय रेखा की बात करें आपके हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन जो है वो ठीक-ठाक स्थिति में है और लगभग हमारी यहाँ तक पहुँच गई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे दिल के होते हैं कि आप इन पर बिल्कुल विश्वास करते हैं। हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो नहीं करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा चेनदार होती है तो बहुत ज़्यादा भावुक बना देती है। आपका बुध का माउंट बहुत अच्छा है, बुध के माउंट के ऊपर आपकी कड़ी लकीर है। ऐसे लोग व्यापार में अच्छा कर सकते हैं, बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बुध का माउंट बुद्धि भी बहुत अच्छी देता है। जब हमारा बुध का माउंट उठा होता है तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा अच्छा जाता है, संतान अच्छी निकलती है, बुढ़ापे में एक से ज्यादा सोर्स से पैसा भी आता है, तो उस स्थिति में भी आपका हाथ अच्छा है। ठीक है। और ऐसे लोग मददगार होते हैं, सामने से मदद करने के लिए रेडी रहते हैं, बातों से हील कर दें ऐसी पावर रहती है। मान लीजिए आपके पास कोई आया और उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप बातों से ही उसको हील कर दें, इतनी आपकी बातों में क्षमता रहती है। जहां बैठते हैं वहां लोग आपके आजू बाजू बैठते हैं और बातें करते हैं आपके साथ, यानी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करने वाला बंदा जहां पे जैसे एक चिल पिल जिसे कहते हैं ना, वो वाला नेचर को मिल जाता है इस तरीके से व्यक्ति को। अगर मैं बात करूं हाथ के मंगल की, मंगल उठा हुआ है, आपका गुस्सा तेज हो सकता है, मगर प्रॉपर्टी के लिए एक प्लस साइन है। ठीक है। मंगल आपका अच्छा है, भरा हुआ है, ऊर्जा बहुत रहती है ऐसे लोगों के शरीर में। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सूर्य की उंगली की, अब सूर्य की उंगली जो है ये कितनी लंबी है, देखो रिस्क लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी आपकी। ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं और लाइफ में खूब रिस्क ले सकते हैं। ऐसे लोग ऐसे बिजनेस में लगाएं पैसा तो भी बहुत ज्यादा है कि भाई बिजनेस में भी रिस्क ही है, तो भी इन लोगों को डर नहीं लगता बहुत ज्यादा। और ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे बड़े पदों पर भी देखे जाते हैं, सरकारी पदों पे भी होते हैं ऐसे लोग। और जब हमारी ये उंगली जो है लंबी रहती है तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना, माने जहां जहां हमें लाइफ में रिस्क है ये लोग ले सकते हैं। मिलनसार स्वभाव रहता है। ओवरऑल सूर्य की जो स्थिति है आपके हाथ में बड़ी अच्छी है। यहाँ देखिए इनके सूर्य माउंट के ऊपर हम देखते हैं कि भाई खड़ी लकीर भी है, ये भी एक लकीर चल रही है और यहाँ से भी एक लकीर चल रही है। तो कुल मिलाकर सूर्य के ऊपर बढ़िया लकीरें हैं जिनकी हमें जॉब के लिए प्लस पॉइंट देती हैं। आपकी भाग्य रेखा चंद्र माउंट से चल रही है, यानी कि इस वाले माउंट से। जब चंद्र माउंट से भाग्य रेखा चले और सीधा शनि माउंट तक चली जाए तो भाग्य अच्छा होता है। भाग्य से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके हाथ में, आपका भाग्य अच्छा रहेगा। जीवन में भाग्य से आपको चीजें भी मिली होंगी। और ऐसे लोग अगर विदेश चले जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज चंद्र जो है विदेश का कारक है। अगर आप नॉर्थ में पैदा हुए हैं तो साउथ चले जाएं, अगर विदेश नहीं जा सकते, और साउथ में पैदा हुए हैं तो नॉर्थ चले जाएं, आपके लिए बेटर स्थितियां रहेंगी। ऐसे लोग ज्यादा तरक्की करते हैं अपने जब जन्म स्थान से बिल्कुल अलग ही एक परिवेश में अगर चले जाते हैं तो। शादी के बाद भी अक्सर तरक्की करते हुए देखे गए हैं इस तरह के लोग। लेकिन यहाँ पर 30 साल, ये 30 का पॉइंट है और ये 50 का पॉइंट है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये जो कट लग रहे हैं इनके ऊपर बात करेंगे। ये दोनों कट लग रहे हैं, अभी 52 की एज चल रही है, अब तो हम इसे क्रॉस करके यहाँ पर पहुंच गए। पीछे की अगर बात करें तो 36-37 के आसपास एक कट लगा, और करीब करीब 42 साल के आसपास भी लग रहा है। ठीक है, रफली वहां पर कोई ना कोई नुकसान गया, कोई ना कोई बड़ी परेशानी रही, कोई भी बीमारी भी हो सकती थी उस समय, नौकरी का जाना, कोई भी ऐसी परेशानी। ठीक है, ये भी हो सकती थी क्योंकि कट लग रहा है, नुकसान जाता है उस समय, कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है हाथ के अंदर। अगर मैं 52 की एज के बारे में बात करूं तो 50 के बाद का टाइम हमारा ये चल रहा है, विच इज गुड। भाग्य रेखा में इस समय कमी नहीं है, भाग्य रेखा ठीक ठाक स्थिति में है। तो पैसे से रिलेटेड भाग्य रेखा हमें जनरली पैसा देती है, तो पैसे से रिलेटेड जो है वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर हम उल्टे हाथ पे चलते हैं तो किसी और का, यहां पर आ जाओ, अभी उल्टे हाथ पे आ जाओ। ये देखिए, अगर उल्टे हाथ को भी हम देख रहे हैं, देखो मस्तिष्क पे आपके बड़ा भारी कोई साइन है और वो दोनों हाथों में है। मतलब मैं बार बार इस बात पे दबाव डाल रही हूँ कि अभी तक अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो बहुत ध्यान रखिएगा, और अगर हो गया है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जीवन रेखा आगे इस वाले हाथ में भी अच्छी खासी लंबी, और बुध माउंट पे इस हाथ में भी अच्छी खासी लकीरें हैं। बुध अच्छा है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूर्य भी बढ़िया है आपके हाथ में। सूर्य जो है सूर्य क्या क्या देता है, मान, पद, प्रतिष्ठा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको।
गुरु दोनों ही हाथों में लो सेट है तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें दे ही सकता है। दोनों ही हाथ में लो सेट है, या तो ये पत्नी का बीमार रहना रहेगा आपके हाथ में, या तो उनके साथ अनबन वाली स्थितियां रहेंगी। उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि वो एकदम से गुस्सा हो जाती हूँ, तुनक जाती हूँ, क्योंकि कई बार पार्टनर को इस तरह के चिड़चिड़ापन मिल जाता है जब व्यक्ति के हाथ का गुरु लो सेट होता है। अगर गुरु के उपाय आप करेंगे एज मैंने आपको बताए ही है, तो आपको चीजें बेटर लगने लगेंगी। मंगल बहुत उठा हुआ है, बहुत एनर्जी रहती है ऐसे लोगों के हाथ में, अच्छा खासा मंगल उठा हुआ है आपके हाथ में। और यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति जो कि पैसे के लिए और पद के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। ये अच्छा साइन आपके हाथ में बना हुआ है बहुत ही। गुरु माउंट भी अगर मैं देखूं तो गुरु माउंट के ऊपर अच्छे खासी प्रॉपर्टी के साइन बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से भी सब हमारा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं चल रही। आपके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। मनी ट्रायंगल के वजह होता है मनी मैनेजमेंट देता है, मुझे पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ बढ़ेगा, इस सब की बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है। मनी ट्रायंगल का मिथ है कि मनी देता है, ऐसा नहीं होता है, मगर ऐसे लोगों के पास बुढ़ापे में बढ़िया पैसा जमा हो जाता है बिकॉज इन लोगों ने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया हुआ होता है। सूर्य माउंट पर बड़ा अच्छा साइन है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल साइन। यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये आपके काम को अच्छा फैलाव भी देता है, एक अच्छा पद भी देता है, आपको नाम देता है, ये बढ़िया है। आपका सूर्य काफी अच्छा है। सरकारी पद के लिए अगर कभी सही समय पर ट्राई किया हो तो ऐसे लोग सरकारी पद पर भी हो सकते हैं। बड़ा अच्छा आपके हाथ में सूर्य वाला स्थिति बनी हुई है। और भारी वजनदार हाथ जब होता है तो ये भी यही दिखाता है कि समृद्ध लोगों का हाथ जो होता है वो जनरली देखेगा आप भारी रहता है, उसके अंदर वजन रहता है, जैसा कि मुझे हाथ दिख रहा है, मासल पाम बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो कुल मिला के हाथ की यही स्थिति है। आगे की स्थिति को देखा जाए, पैसे से रिलेटेड तो मुझे कोई समस्या नहीं नजर आ रही है, और जो मुझे एक समस्या नजर आई पूरे हाथ में उसे मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है। वो समस्या का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर वो समस्या निकल गई तो बात अलग है, नहीं तो अपने लिए बड़ी पूजा महामृत्युंजय की करा लीजिएगा। कोई ना कोई रक्षक पूजा आपके लिए होनी ही चाहिए। आपके यहाँ पे भी जो शादी की लाइन है ना वो फट रही है ऐसे करके, ऐसे ये आपस में झगड़े करा सकती है, मतलब ये स्थितियां दिख जाती हैं कई बार, ऐसा हो जाता है कि आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप जो पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।